आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड। फ्लूइड को हम लोग स्ट्रेस वाले चैप्टर में डिफाइन किया था कि सबस्टांस हैविंग कैपेबिलिटी टू ओनली सस्टेन टेंजेंशियल नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, देन दैट सबस्टांस इज डिफाइंड एज फ्लूइड। तो ये फिक्स हो गया कि अगर मान लो कि अगर ये सरफेस है फ्लूइड का, सपोज दिस वन इज द सरफेस ऑफ फ्लूइड, सरफेस ऑफ फ्लूइड, अगर ये सरफेस ऑफ फ्लूइड है तो जो भी फोर्सेस होंगे, जो भी फोर्सेस होंगे इस पे परपेंडिकुलर ही आएंगे। इस पे जब भी फोर्सेस आएंगे तो परपेंडिकुलर टू इट आएंगे, और एफ नॉर्मल ही रहेगा हमेशा। और अगर टेंजेंशियल फोर्स देखोगे तो टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू हमेशा एफ टी इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज होगा। ये उस समय भी हम लोग डिफाइन किए थे इस बात को। तो अगर यहाँ डिफाइन करोगे फ्लूइड को तो ये डेफिनेशन देना होगा कि सबस्टांस हैविंग कैपेबिलिटी टू having capability to only capability to sustain only normal force, sustain only normal force to its surface, defined as fluid. अब फ्लूइड का हम लोग को जैसे सॉलिड में मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, वैसे ही फ्लूइड का यहाँ पे हम लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में वन बाय वन हम लोग फिर से नाम देखेंगे, और फ्लूइड का प्रॉपर्टीज में जो आएगा, डेंसिटी जानते हो सब लोग, मास बाय वॉल्यूम, बट फ्लूइड का टाइप्स का फंक्शन होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी पढ़ना होगा, फिर इसमें प्रेशर पढ़ना होगा, प्रेशर पढ़ना होगा, फ्लूइड का प्रॉपर्टी है एक प्रेशर। दूसरा पढ़ना होगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पढ़ना है इसमें हम लोग को। फिर पढ़ना है हम लोग को सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। और फिर पढ़ना है हम लोग को विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, इतना पढ़ना है। तो ये तो ऑलरेडी फैमिलियर हो इससे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, और ये अमाउंट का फंक्शन नहीं है, मास का फंक्शन नहीं है, वॉल्यूम का फंक्शन नहीं है, मटेरियल का फंक्शन है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेशर से। तो अगर प्रेशर को देखोगे, प्रेशर कैसे डिफाइंड है, पी से डिनोट करते हैं। अगेन ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके कोई डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। तो प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं उसको जरा देखो जरा। सपोज एक हमने सरफेस ऑफ फ्लूइड ले लिया, ऐसा ले लिया सरफेस है सपोज फ्लूइड का, यही है फ्लूइड का सरफेस। सपोज इसका एरिया ए है, एरिया ए है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो परपेंडिकुलर टू इट ही रहेगा, जो भी फोर्स लगेगा वो तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, टेंजेंशियल फोर्स तो लगेगा ही नहीं। तो ये हो गया फोर्स। अब ये फिक्स रहेगा हमेशा कि जब भी फोर्स लिखेंगे तो ये फोर्स नॉर्मल फोर्स ही रहेगा, टेंजेंशियल फोर्स हो ही नहीं सकता है। तो एक ही फोर्स रहेगा फ्लूइड के सरफेस पे, और वो नॉर्मल फोर्स रहेगा। तो यहाँ पे अगर कोई प्रेशर पी डिफाइन करेगा तो यही फोर्स पर यूनिट एरिया अगेन डिफाइंड हो जाता है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर। यूनिट देखोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
एंड 1 N/m² तुम्हारा 1 पास्कल भी हो, 1 पास्कल भी डिफाइन करेंगे। तो जैसे तुम्हारा स्ट्रेस था, नॉर्मल स्ट्रेस और प्रेशर की अगर बात करोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस और प्रेशर में जो बल्क वाला जो नॉर्मल था ना, अगर तुम पिछले वाले चैप्टर से रिलेट करो तो बल्क स्ट्रेस इज ऑलवेज डिफाइंड एज प्रेशर। हाँ सर। बल्क स्ट्रेस जो है वो हमेशा प्रेशर ही कहलाता है, प्रेशर नया नहीं है। बट बल्क स्ट्रेस तुम्हारा सॉलिड में टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों जनरेट करता है। जैसे बल्क स्ट्रेस बाहर की तरफ भी लगा सकते हो और अंदर की तरफ भी, लेकिन प्रेशर फ्लूइड में ना बाहर की तरफ नहीं लगा सकते हो। जब भी लगा सकते हो तो बाहर से अंदर की तरफ ही लगेगा। फ्लूइड में अगर ये फ्लूइड का सरफेस है, या अगर ये फ्लूइड का सरफेस है तो फोर्स ऐसे नहीं लगेगा, ये फोर्स नहीं ऐसे लगेगा। जब भी फोर्स लगेगा तो फोर्स तुम्हारा ऐसे परपेंडिकुलर टू इट ये फोर्स होगा। तो फोर्स एरिया पे परपेंडिकुलर बाहर से ही लगेगा एवरीडे में, तो ये फिक्स रहेगा। अब जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे प्रेशर है हमारा, इस पॉइंट पे प्रेशर P है। अगर कोई इस डायरेक्शन में बोले P1, या इस डायरेक्शन में बोले P2, या इस डायरेक्शन में बोले P3, या ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में बोल दे P4, किसी भी डायरेक्शन में, ये P5, ये P6, तो ये सब P1 बोलो या P2 बोलो या P3 बोलो या P4 बोलो या P5 बोलो या P6 बोलो, ऑल सेम है, ऑल आर सेम। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन का सेंस हो जाता है। जैसे जैसे अगर मान लो कि प्रेशर डिफाइंड है तुम्हारा फोर्स बाय एरिया, तो यहाँ से कोई भी बोल सकता है कि अगर मुझे फोर्स फाइंड करना हो तो प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। बट यहाँ पे फोर्स जो होगा ना, यहाँ का जो मेंशंस किया था कि फोर्स तुम्हारा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे भी ये जो फोर्स आएगा, यहाँ पे भी जो ये फोर्स आएगा वो फिक्स है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, परपेंडिकुलर टू एरिया। उसको जरा समझ लो यहाँ पे कि कैसे। जैसे मान लो एक हमने क्यूब लिया, एक सपोज हमने क्यूब लिया ऐसे ही, ये हमने क्यूब ले लिया। अब अगर मान लो कि चारों तरफ प्रेशर P है, P प्रेशर है, तो कोई अगर पूछेगा कि यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। इस सरफेस पे क्या फोर्स लग रहा है, तो इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। इस सरफेस पे किधर फोर्स लग रहा है, तो इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। इस सरफेस पे किधर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा हो। तो कितना लग रहा है, तो ये फोर्स परपेंडिकुलर हमेशा होगा इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे। अगर मान लो एरिया इसका A है, एरिया अगर ये A दिख रहा है, तो ये फोर्स हो जाएगा तुम्हारा यहाँ का फोर्स हो जाएगा P × A, और डायरेक्शंस क्या होगा, ये डायरेक्शंस होगा फोर्स का। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन यही होगा जो एरो का डायरेक्शन है, और P × यहाँ पे एरो का जो डायरेक्शन है F का वैल्यू P × यहाँ पे जो एरो का डायरेक्शन है F का वैल्यू P × तो अब जैसे मान लो कि ऑब्जर्वर अगर अंदर रह गया और प्रेशर P है, सपोज अंदर का प्रेशर P0 है, और ऑब्जर्वर ने एक अंदर में ही रख लो ऐसे, तो ये इस पे बोलेगा बाहर से अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर, ये ऊपर वाले पे बोलेगा तुम्हारा ऐसे प्रेशर, ये इधर वाले पे बोलेगा रूम के अगर अंदर में है ऑब्जर्वर तो इधर में प्रेशर, ये इधर वाले पे बोलेगा कि डाउनवर्ड है प्रेशर।
फोर्स है, फोर्स का वैल्यू कितना, ये सब एफ एफ लग रहा होगा। अगर पी नॉट सब जगह कांस्टेंट है तो सब जगह एफ लग रहा होगा, और इस एफ का वैल्यू पी नॉट टाइम्स एरिया हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा एरिया क्या है और कितना है और किधर है, उसके परपेंडिकुलर ही फोर्स आएगा हमेशा, क्योंकि प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है और फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया ही आएगा। फ्लूइड का वो प्रॉपर्टी है कि कभी भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं आएगा सरफेस के अलॉन्ग में। तो प्रेशर सिंपली डिफाइन कर लिए हम लोग कि फोर्स बाय एरिया, बट ज्यादा यूज कराएगा तुमको कि प्रेशर से फोर्स फाइंड करने के लिए, एबडी ये सब बनाने के लिए। जैसे मान लो कि अगर एक बीकर में हमने फ्लूइड ले लिया है, यही एक बीकर है, सपोज एक बीकर ले लिया है, इसमें फ्लूइड है, इसमें फ्लूइड है। अब इसमें अगर कोई क्यूब ले लेता है या सिलेंडर ले लेता है, जैसे मान लो इसमें किसी ने सिलेंडर ले लिया, इसमें मान लो किसी ने एक सिलेंडर ले लिया है, सिलेंडर ले लिया, तो अगर एबीडी बनाएगा, अगर यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2, अगर यहाँ का एरिया है A, तो फोर्स लगेगा ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ का फोर्स अगर बनाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे में हो जाएगा, और F1 का वैल्यू हो जाएगा P1 टाइम्स A। अगर यहाँ पे एबीडी बनाएगा तो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा, और F2 का वैल्यू हो जाएगा P2 टाइम्स A। ऐसे तो अगर कोई एलिमेंट लेना है, अब अगर तुमको एलिमेंट अगर कभी लेना है फ्लूइड में, तो सिलेंडर लो या फिर क्यूब लो, और हम लोग कोई प्रेशर बता देगा तो फोर्स का डायरेक्शन हम उसके एरिया के परपेंडिकुलर वाई में हम लोग प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को प्रेशर कैसे डिफाइंड होता है? प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं है, एक पॉइंट पे पी है तो चारों तरफ पी ही प्रेशर है। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, और प्रेशर के हेल्प से ही एरिया वाइज हम लोग फाइंड करते हैं फोर्स का विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। यहाँ तक क्लियर? सर बोल रहा हूँ, आप एलिमेंट लेने का जो बोल रहे थे और एक बार वो बता दीजिए ना। एलिमेंट अगर कैसा भी है, जैसे अगर तुम्हारा सिलेंडर है, यहाँ पे सिलेंडर हमने यहाँ लिया था, सिलेंडर अगर है ऐसा, हमने एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट ले लिया, कोई बोल दिया कि यहाँ पे प्रेशर P1 है और इस पॉइंट का प्रेशर P2 है, तो प्रेशर P है तो फोर्स किधर लगेगा? बाहर से अंदर की तरफ ही तो लगेगा ना, बाहर से अंदर की तरफ ही लगेगा। और कितना लगेगा? यहाँ पे लगेगा P2 मल्टीप्लाई, और यहाँ लगेगा P1 मल्टीप्लाई। जैसे अभी हमने क्यूब लिया था, जैसे क्यूब लिया था कि अगर तुम क्यूब भी बनाते हो, एलिमेंट लेते हो अंदर में क्यूब, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा ऊपर से नीचे, और यहाँ पे फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर। P1 है यहाँ पे भी लिख सकते हो, और P2 है यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो एलिमेंट हम लोग लेंगे आगे, जैसा मन तुमको वैसा एलिमेंट ले सकते हो, बस एरिया जैसा होगा, प्रेशर मालूम है तो फोर्स बाई एरिया प्रेशर होता है, तो फोर्स भी प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया हम लोग कर देंगे, और प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया जो फोर्स देगा वो हमेशा उस एरिया पे बाहर से अंदर की तरफ लगाए। क्लियर है? हाँ सर। अब इसी प्रेशर का हम लोग पूरा काम करने वाले हैं। तो पहले हम लोग वेरिएशन ऑफ प्रेशर करेंगे, और पहले हम लोग लेंगे स्टैटिक फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड लेंगे जो एक्सेलेटेड नहीं है, रेस्ट पे है, या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, या फिर रेस्ट पे है। तो हम लोग पहले लेंगे स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड लेंगे, उसके बाद एक्सेलेटेड फ्लूइड का काम करेंगे। तो स्टैटिक फ्लूइड में हम लोग केस 1 डिस्कस करेंगे। केस 1, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ पी विथ डेप्थ, डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे वेरी करेगा इसको हम लोग सीखेंगे। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, तो फिर से एक हम लोग बीकर ले लिए, सपोज एक फ्लूइड ले लो ऐसे,
सपोज इसे में हमारा सपोज इतना फ्लूइड है, ऐसा फ्लूइड है। अब ये समझना है कि डेप्थ के साथ नीचे अगर आएंगे तो प्रेशर कैसे वेरी करता है। तो सपोज यहाँ से हम लोग एक एलिमेंट ले लिए, नीचे आ गए, कितना नीचे आए, हम लोग आए वाई, ये वाई नीचे आ गए। यहाँ पे कोई एरिया हमने चूज कर लिया, ऐसे एरिया का वैल्यू ए चूज कर लिया फ्लूइड के अंदर में। अब इस वाई डेप्थ पे हमने प्रेशर को एज्यूम कर लिया है पी। इस वाई डेप्थ पे हमारा प्रेशर जो है सपोज पी आ गया है। अब वाई पे फिर हम लोग थिकनेस थोड़ा सा और नीचे डेप्थ ले जाएंगे, तो थोड़ा सा और नीचे डेप्थ ले गए और इस डेप्थ का वैल्यू हो गया डी वाई। इस डेप्थ का वैल्यू है हमारा डी वाई। अब डी वाई डेप्थ पे प्रेशर मालूम नहीं है तो एज्यूम कर लिया कि पी प्लस डी पी प्रेशर है। एजम्पशन है, ये भी एजम्पशन है, ये एजम्पशन है और ये भी एजम्पशन है। ये भी हम लोग को मालूम नहीं है। डीपी अगर पॉजिटिव आ गया तो बोल देंगे कि बढ़ रहा है प्रेशर, डीपी नेगेटिव आ गया तो बोल देंगे कि घट रहा है प्रेशर। तो ये एजम्पशंस किया हुआ है। अब अगर ये एजम्पशंस है, पी यहाँ का प्रेशर है और एरिया है, तो इसका हम लोग इधर में लाके एफबीडी बनाएंगे इधर में। तो इसी को अब हम लोग इधर ले आए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जितना पोर्शंस था तुम्हारा एरिया का वैसे ही ले आया, और ये डी वाई डेप्थ का था वैसे ही ले आया डी वाई डेप्थ का। इधर में प्रेशर पी माने थे, इधर में प्रेशर माने थे पी प्लस डी पी फ्लूइड के अंदर में। तो अब यहाँ का एरिया ए था, तो एफबीडी बनाएंगे। एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, वो देख रहा है, इसका एफबीडी बनाना, डायनामिक्स यूज करना चाहता है। तो वो बोलेगा कि अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ तुम्हारा एक फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स का वैल्यू एफ का वैल्यू मान लो ये F1 है, और F1 का वैल्यू P मल्टीप्लाई एरिया होगा। सिमिलरली नीचे से ऊपर की तरफ एक एफबीडी में बोलेगा, ऑब्जर्वर की फोर्स बनाएगा, और इस फोर्स का F2 का वैल्यू बोलेगा कि P प्लस डी और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, इतना फोर्स ऊपर लग रहा होगा। और साथ में इतने सारा फ्लूइड का एक mg भी नीचे लग रहा होगा, mg। तो mg का वैल्यू कितना, मान लो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो है, तो रो ले लिया और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया और हाइट कितना है dy। तो ये हो गया वॉल्यूम, और m हो गया पूरा मिलके, और g लगा दो mg। अब जो ये ऑब्जर्वर है, वो ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा होगा, ये देख रहा होगा इक्विलिब्रियम में। तो अब एक और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ यूज कर लो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, एक्सिस इधर है x और इधर है y। वो ऑब्जर्वर बोल रहा होगा कि ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है, समेशन ऑफ एफ वाई क्या होगा, 0, क्योंकि कोई एक्सेलेरेशन तो फ्लूइड का वो देख नहीं रहा है। तो यही बोलेगा कि समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू हमारा 0 आना चाहिए। तो टोटल डाउनवर्ड और टोटल अपवर्ड फोर्स को बैलेंस होगा। डाउनवर्ड फोर्स कितना है, F1 है, और साथ में mg है। इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, F2 जो अपवर्ड है, बैलेंस कर रहा होगा इसको। तो अब यहाँ पे वैल्यू चिपकाएंगे, हम देखेंगे कि कितना वैल्यू आ रहा है। F1 है P मल्टीप्लाई एरिया, और mg का भी वैल्यू मालूम है, रो ए डी वाई मल्टीप्लाई जी। और F2 का भी वैल्यू मालूम है, F2 का वैल्यू है P प्लस डी और मल्टीप्लाई एरिया। ये F2 का वैल्यू मालूम है। तो यहाँ जो कटेगा उसको कटा देंगे। जैसे देखो एरिया जा रहा है, एरिया जा रहा है, और ये वाला भी एरिया जा रहा है। बचा क्या, बचा यहाँ पे P प्लस रो इंटू डी वाई मल्टीप्लाई जी इक्वल टू P प्लस डी पी। अब फिर से ये P भी चला गया, तो फिर क्या बचा, बचा ये तुम्हारा कि dp का वैल्यू आ गया रो dy टाइम्स g। अब ये बता रहा है कि dp है तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, मतलब dy डेप्थ नीचे जाओगे तो प्रेशर रो dy g से बढ़ जाएगा। मतलब अगर फ्लूइड के अंदर अगर हम कोई ये 1 पॉइंट ले, और फ्लूइड के अंदर हम अगर कोई सेकंड पॉइंट ले, और इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हमारा मालूम रहे या डेप्थ मालूम रहे, अगर ये h डेप्थ है, यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं डेट इज करके क्या,
कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी और कितना H, जैसे dy आ रहे थे तो रो जी dy बढ़ जा रहा था। अब हम लोग H डेप्थ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ के हो जाएगा P1 प्लस रो जी और H, ये प्रेशर बढ़ के इतना आ जाएगा। तो अब ये फिक्स हो गया, फ्लूइड का प्रॉपर्टी में आ गया ये कि जब भी हम फ्लूइड के अंदर, पानी के अंदर अगर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा और नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा? किसी एक पॉइंट है P1 और अगर H डेप्थ नीचे गए तो P2 का वैल्यू P1 प्लस रो जी एच आ जाएगा। या इसी का उल्टा, नीचे में अगर P2 है और ऊपर जा रहे हैं, फ्लूइड के अंदर ही है, फ्लूइड से बाहर नहीं निकलना है, फ्लूइड के अंदर ही है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर उल्टा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कितने से? तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देखना है, जी देखना है, और जितना ऊपर हाइट जा रहे हो उतना हाइट से मल्टीप्लाई कर दो और उतना प्रेशर घट जाएगा। तो दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ इनसाइड द स्टैटिक फ्लूइड। अब ये बार बार आपको प्रूफ नहीं करना है, ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी हो गया कि जैसे ही फ्लूइड हम स्टैटिक देखेंगे और कोई भी अगर प्रेशर के बारे में पूछा तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ हम लोग रिजल्ट्स याद भी रखेंगे और डायरेक्ट यूज भी करेंगे। तो केस फर्स्ट क्लियर है सबको? कहीं पे कोई दिक्कत? देख लो एक बार। क्लियर है ना सबको? हाँ सर क्लियर है। हाँ, तो अब सेकंड केस हम लोग देखेंगे और सेकंड केस हम लोग यूज करेंगे। अब केस सेकंड में हमारा रहेगा कि डेप्थ के साथ नहीं जाना है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, वेरिएशन ऑफ प्रेशर अलोंग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। हम लोग हाइट में, डेप्थ में नहीं जाना है। अब हम लोग को सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में देखना है कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है। ठीक है, तो फिर से एक फ्लूइड ले लो, बीकर में ले लिया सपोज फ्लूइड। अब इसमें फ्लूइड है, सपोज रो डेंसिटी का फ्लूइड है, जो डेंसिटी क्या है? रो। अब हमको हॉरिजॉन्टल लेवल में चलना है तो हम अब इस तरह से एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे x ले लिया सपोज x, और x पे फिर एक एरिया बना लो, हॉरिजॉन्टल लेवल में चलना है। अब यहाँ पे एक हम कितना डेप्थ हॉरिजॉन्टल लेवल में, कितना हॉरिजॉन्टल लेवल में मूव कर गए तो x पे dx एलिमेंट ले लो। यहाँ का एरिया है वो वैसे ही p है, सॉरी एरिया जो है वो a है, जैसे ऊपर माना। अब यहाँ का प्रेशर P एज्यूम कर लिए तो यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि P प्लस dP, एजम्पशंस है ये। फिर से एक ऑब्जर्वर ले लो तो वो ये ऑब्जर्वर इस फ्लूइड को बाहर में ले जाएगा, एबीडी बनाएगा, अंदर में भी एबीडी बना सकते। तो एबीडी बनाएगा तो इधर बोलेगा फोर्स P मल्टीप्लाई एरिया है, और इधर में बोलेगा फोर्स P प्लस dP और मल्टीप्लाई एरिया है। ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि एक्सिस डिसाइड करके इधर एक्स है हमारा और इधर वाई है। इतना सारा फ्लूइड जो है वो कहीं एक्सेलेरेशन तो है नहीं इसका। अगर कोई बोलेगा कि इधर एक्सेलेरेशन है क्या, तो इक्विलिब्रियम वाला है, स्टैटिक फ्लूइड है, रेस्ट पे है, तो बोलेगा कि समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो P मल्टीप्लाई ए को बैलेंस कर रहा होगा P प्लस dP मल्टीप्लाई ए, ये बैलेंस कर रहा होगा उसको। तो एरिया कैंसिल कर दो, P से P कैंसिल हो गया तो dP का वैल्यू यहाँ आ गया 0। dP का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है कि dP हमारा क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है कोई वन पॉइंट और इधर से तुम कितना भी डिस्टेंस चले जाओ, x डिस्टेंस ये 2 है, दोनों का लेवल सेम है, मतलब ये भी h हाइट पे है यहाँ से और ये भी h हाइट पे है, तो ये बोल सकते हो कि डेट इज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे P1 और P2 दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर वेरिएशन नहीं होता है फ्लूइड के अंदर। ये भी किससे किया? डायनामिक्स से किया, न्यूटन्स लॉ है। अगर फ्लूइड में देखोगे तो दो ही चलेगा,
एक न्यूटन्स का न्यूटोनियन डायनामिक्स चलेगा और एक एनर्जी लेवल चलेगा। जब आगे हम लोग बर्नौलीज ये सब देखेंगे तो एनर्जी का काम करेंगे आगे, बट अभी फिलहाल तो तुम्हारा बस डायनामिक्स चलेगा। तो स्टैटिक फ्लूइड के अंदर हम लोगों ने देख लिया कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर कैसे होता है। तो डेप्थ के साथ प्रेशर वेरी करता है, रो जी एच से बढ़ जाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल लेवल में मूव करोगे तो कोई भी प्रेशर का वेरिएशन अंदर में नहीं होता है। ये भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, और इसको अब याद भी रखना है, भूलना नहीं है, प्रॉब्लम में डायरेक्ट यूज करना है। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर इनसाइड फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड का क्लियर है, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, वर्टिकल में क्या होगा। हाँ तो इसका आप एप्लीकेशन जैसे देख लो, दो चार प्रॉब्लम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में दो चार प्रॉब्लम है। अब जैसे मान लो कि हमने एक इस तरह का बीकर ले लिया और उसमें फ्लूइड भी है। अब इसके ऊपर में ना एक मान लो इस शेप का एक वुड है जो फ्लोट कर रहा है, वुड है ये, और ये फ्लोट कर रहा है, और बीकर में सपोज फ्लूइड है और फ्लूइड यहाँ तक है, बीकर में फ्लूइड यहाँ तक, फ्लूइड का डेंसिटी जो है वो रो, ये सब फ्लूइड है। तो फ्लूइड का डेंसिटी जो है वो रो है, डेंसिटी फ्लूइड है, रो ले लिया हमने। अब बहुत सारा पॉइंट है इसके अंदर। सपोज यहाँ एक पॉइंट लिया हुआ है जो 1 है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है जो 2 है, और एक यहाँ पे पॉइंट लिया हुआ है जो 3 है, और बाहर में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी नॉट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम प्रेशर बोलते हैं, केमिस्ट्री में यूज किया हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा है। अब ये जो 1 है, यहाँ से यहाँ का 1 का जो डेप्थ है वो सपोज h1 है, और यहाँ से फ्लूइड का जो सरफेस देख रहे हो, यहाँ से जो ये 2 पॉइंट है उसका जो डेप्थ है वो सपोज h2, और 3 भी जो है वो h1 पे ही है यहाँ से। अब फ्लूइड स्टैटिक है, ऊपर में ये वुड है, सपोज वुड फ्लोट कर रहा है, ऊपर में ये वुड है, फ्लोट कर रहा है ऐसा। तो हमको कुछ भी नहीं सोचना है, हमको अभी जो पहले पढ़े थे ना उसका प्रॉपर्टी जो है स्टैटिक फ्लूइड है, हमको यूज करना है उसको। तो यूज कैसे करेंगे, P1 का वैल्यू हम सीधे लिखेंगे, P1 बोलो या P3 बोलो, दोनों है एक ही लेवल पे है, एक ही लेवल पे। यहाँ ये दूसरी बात है कि इसके रास्ते में बीच में जो है वो ये दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है कि वुड आ जा रहा है, बट कनेक्टेड तो है ना फ्लूइड। अगर देखोगे तो इसमें यहाँ 1 और 3 दोनों क्या है, वही डेंसिटी से कनेक्टेड है। तो P1 और P3 सेम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, P नॉट है, तो P P naught नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, रो है, G है, और कितना डेप्थ नीचे आया हो, H1। H1 P2 अगर लिखोगे तो उसी तरह से P नॉट प्लस रो जी, और कितना डेप्थ आया हो, H2 आया हो। H2 अगर P2 को P1 से कंपेयर करना हो तो P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी, और कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस देखोगे H2 minus H1 तो ये डिस्टेंस दिख रहा है H2 माइनस H1। तो ये डायरेक्ट लिख, तो ये डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। हम लोग ये भूल जाएंगे कि उसके ऊपर में क्या है और नहीं है। फ्लूइड कनेक्शन होना चाहिए फ्लूइड का, ऐसा नहीं कि एक ग्लास ऑफ वाटर इधर है और दूसरा ग्लास ऑफ वाटर उस तरफ है, तो दोनों फ्लूइड का कोई रिलेशंस नहीं है। अगर दोनों को पाइप से लगा दो तो फिर दूसरा भी ग्लास ऑफ वाटर में उतना ही हाइट होगा जितना पहले वाले ग्लास ऑफ वाटर में। क्यों, वो सेम आना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर क्या हो जाता है, सेम। तो ये बात क्लियर है इस एग्जांपल से सबको।
हाँ सर क्लियर है। ओके। हाँ सर। अब हम लोग जो टी केटल देखते हैं मार्केट में, उसमें भी देख लो क्या होता है। सपोज एक हमने टी केटल लिया, सपोज यही टी केटल है, तुम ऐसा टी केटल है। अब इसमें अगर तुम फ्लूइड डालोगे, सपोज इसमें हमने यहाँ तक फ्लूइड डाल दिया, यहाँ तक, या चाय है या कुछ भी है, यहाँ तक है, ऐसे इसमें सब, तो इधर भी जाएगा फ्लूइड और उतना ही लेवल जाएगा जितना इधर था। दोनों का सेम ही लेवल होगा। हो ही नहीं सकता है कि लेवल अलग अलग हो जाए। अगर ये तुम्हारा यहाँ से अगर h हाइट पे है, तो ये भी तुम्हारा बॉटम से h हाइट पे ही होगा, ये फिक्स है। अलग अलग नहीं हो सकता है। क्यों अलग अलग नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर प्रेशर फ्लूइड से। में यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, तो इसमें वही फ्लूइड है, तो यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट ही रहेगा। अब अगर इधर से तुम x या y डेप्थ नीचे आओ और प्रेशर हो गया पी नॉट प्लस रो जी वाई, अगर रो डेंसिटी है फ्लूइड का, तो हम यहाँ से भी नीचे आएंगे अगर y डेप्थ, तो प्रेशर उतना ही रहेगा। तो प्रेशर उतना ही रहेगा तो हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होता है, इसीलिए उतना रहेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे पी नॉट प्लस रो जी और वाई, सेम लिख देंगे। अब अगर मान लो कि इसमें कितना लेंथ है, ऐसे पूछेगा कि इसमें कितना, ये लेंथ का वैल्यू बता दो। अगर ये लेंथ कोई पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ अगर ये लेंथ एल है, और सपोज ये वाला जो एंगल बना रहा है अल्फा है, तो ज्योमेट्री से पूछेगा कि ये हो गया एच और ये हो गया एल और ये है अल्फा, तो फिर ज्योमेट्री से यूज कर लो साइन अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं ना, साइन अल्फा का वैल्यू परपेंडिकुलर है एच और ये एल। तो अगर एच डेप्थ है, तो बोलेगा कि एल लेंथ कितना जाएगा फ्लूइड का, तो एल इज इक्वल टू बोल सकते हो एच बाई साइन अल्फा। इतना लेंथ ऑफ फ्लूइड होगा, ये है लेंथ ऑफ फ्लूइड, लेंथ ऑफ फ्लूइड इनसाइड इंक्लाइंड इंक्लाइंड ट्यूब बोल दो या फिर पाइप बोल दो, इनसाइड ट्यूब। और ये एच क्या है? एच है हाइट, हाइट ऑफ फ्लूइड। ये रिलेशन फिक्स है कि ये रहेगा ही रहेगा। तो ये भी टी केटल भी क्लियर है। ये भी मालूम चल गया कि क्यों सेम लेवल चला जाता है, क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक है, तो उसका प्रॉपर्टी है कि देयर मस्ट बी सेम प्रेशर अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये बात भी क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को। हाँ सर। सर इसी को वाटर कॉलम कहते हैं क्या? वाटर कॉलम सेम होना। वाटर कॉलम, हाँ, अगर ट्यूब ले लोगे, यूट्यूब ले लोगे, तो जैसे देख लो, ले ही लेते हैं। सपोज अगर हमने एक यूट्यूब ले लिया, ऐसा एक हमने ट्यूब ले लिया, यूट्यूब ले लिया, तो अगर सेम फ्लूइड डालोगे तो दोनों का लेवल क्या रहेगा? सेम, फिक्स है, क्योंकि बीच से कनेक्टेड है ना। बट अगर मान लो सेम फ्लूइड नहीं डाल रहे, इसमें सपोज यहां से फिलअप करके हमने, सपोज यहाँ टॉप से फिलअप कर दिया है, और एक फ्लूइड जो है वो इधर भी वही फ्लूइड आ रहा है और यहीं तक है वो। ये फ्लूइड जो है वो रोवन डेंसिटी का है, और एक और दूसरा फ्लूइड ले लिया हमने, सपोज ये रेड वाला, ये फ्लूइड ले लिया हमने रो2 डेंसिटी का। और सपोज ये हाइट दिया हुआ है तुम्हारा
यहाँ टॉप से लेके यहाँ तक, टॉप से लेके यहाँ तक दिया हुआ है H2 और ये दिया हुआ है H1। तो पूछ रहा है कि रो1 रो2 H1 H2 में रिलेशंस बताओ। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट्स में लिख देता हूँ क्या होता है। सेम फ्लूइड रहेगा, दोनों तरफ देख लो क्या है, सेम फ्लूइड। ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट। सेम फ्लूइड, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल देखो, पोजीशन देखो, सेम फ्लूइड, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, रिजल्ट्स सेम प्रेशर। सेम फ्लूइड अगर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो प्रेशर भी क्या होना पड़ेगा, सेम। तो दोनों तरफ देख लो, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1 और यहाँ पे ले लूँ 2, तो जो ग्रीन ब्लू वाला जो है वो P1 और P2 दोनों को हमको क्या लिखना पड़ेगा, सेम। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो ब्लू वाला है वही तो फ्लूइड है ना। तो P1 लिख डालो, P1 इधर से लिख डालो, तो P1 क्या दिख रहा है, P1 दिख रहा है, यहाँ का प्रेशर क्या है, P0 है, और इसमें यहाँ का प्रेशर क्या है, P0। तो P0 प्लस कौन से फ्लूइड में जा रहे हो नीचे, रो2, तो रो2 G और कितना गए, H2 माइनस H1, इतना ही तो गए। ये आ गया क्या, P1 इज इक्वल टू, अब P2 लिखना है तो P2 इधर से लिख डालो। P2 क्या है, P0 प्लस कौन सा फ्लूइड है, रो1 रो1 G और कितना नीचे आ रहे हो, H2, तो H2 H2। अब बस कुछ नहीं, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। ये P0 हो गया, G भी गया। तो अगर देखोगे ये रो2 बाई रो1 का वैल्यू कितना आया है, तो रो2 बाई रो1 आ गया H2 डिवाइड बाई H2 माइनस H1। और यहाँ से साफ दिख ही रहे, बड़ा कौन होगा, जो फ्लूइड नीचे रहेगा वो बड़ा है, मतलब रो1 इज ग्रेटर देन रो। हायर लेसर फ्लूइड जो है वो ऊपर रह जाएगा, हायर डेंसिटी का जो फ्लूइड है वो नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगाएगा mg। तो एरिया तो फ्लूइड का पाइप का वही है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम लिखोगे तो ज्यादा मास, बड़ा जो मास है वो नीचे रहेगा और लोअर मास ऊपर। अगर ये ग्रेविटी नहीं रहता तो फिर कोई सी फ्लूइड को कहीं पे रख दो वहीं पे रह जाता है, बट ग्रेविटी है तो mg फोर्स लगने लगता है, और mg हायर डेंसिटी वाले फ्लूइड को नीचे कर देता है और लोअर वाले को ऊपर रख देता है। तो ऐसा यूट्यूब का प्रॉब्लम मिलेगा तुमको, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे रहेगा, तो वहां से हम लोग यूज कर सकते। तो ये भी क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। एक और देखो, एग्जाम का पूछा हुआ है प्रॉब्लम, तो एक और प्रॉब्लम देखो। सपोज ये वाला एंगल अल्फा एंगल दिया है और दो तरह का फ्लूइड है। एक फ्लूइड में येलो ले लेता हूँ, ये वाला फ्लूइड है येलो का जो यहीं तक है, और एक और फ्लूइड ले लेता हूँ मैं ब्लू वाला फ्लूइड में इधर ले लेता हूँ। ऐसा सिचुएशन है, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, और ये वाला फ्लूइड मान लो रो2 है और येलो वाला फ्लूइड मान लो रो1 है, ये वाला फ्लूइड रो1, दोनों का ये उसका डायमीटर हो गया। तो रो1 रो2 और ये अल्फा का रिलेशन फाइंड आउट करना।
तो यहाँ पे भी वही रूल्स है, सेम फ्लूइड देखो दोनों तरफ, सेम लेवल करो और प्रेशर भी क्या होना पड़ेगा, सेम, रूल्स वही। तो अगर सेम फ्लूइड देखोगे तो यहाँ एक है और एक लाइन डाल दो यहाँ से, ऐसे एक लाइन डाल दिया। तो अगर यहाँ का मान लो 1 पॉइंट है और यहाँ का मान लो 2 पॉइंट है, तो दोनों का प्रेशर क्या होना पड़ेगा, सेम। यहाँ लिख सकते हो कि P1 और P2 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। दोनों तरफ ढूंढ लो कि क्या है, दोनों तरफ फ्लूइड, तो एक तरफ येलो वाला P1 है और एक तरफ येलो वाला P2 है और सेम लेवल पे है, तो P1 P2 क्या कर दिया, सेम। अब कुछ नहीं, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री देखो कैसे, इसमें एक टर्म दिया हुआ है कि ये वाला जो है ना वो 90, इसमें ये दिया हुआ है कि ये एंगल क्या है, 90। अगर ये अल्फा है, ये सबसे पहले 90 है, तो इधर भी तो 90 होगा, ज्योमेट्री है, होगा ना, क्लियर है हाँ सर। ये क्या है, रेडियस है उसका आर, ये रेडियस आर है। तो हमको पहले ये वाला देखना है, ये वाला, तभी तो हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो ये देखना है तुमको कि ये वाला वैल्यू कितना है, तो उसके लिए तुम ज्योमेट्री करोगे और फिर ये वाला हाइट भी देखना पड़ेगा कि ये वाला हाइट कितना है। तो जैसे देखो ये अल्फा है, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा 90 माइनस अल्फा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब 90 माइनस अल्फा है ये, और यहाँ से यहाँ है 90, तो ये वाला एंगल हो गया अल्फा। तो अगर यहाँ से मैं ये वाला डेप्थ का बात करूंगा, ये वाला डेप्थ का, तो ये वाला हो जाएगा आर कॉस और आर साइन अल्फा, क्योंकि हमको हाइट में लाना होगा, ये आर साइन अल्फा। और फिर अगर इसको देखोगे, इस वाले डेप्थ को, तो आर कॉस अल्फा इधर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आर साइन अल्फा। नहीं, तो यहाँ से यहाँ हमको मिल गया ना, यहाँ से यहाँ हमको मिल गया 2r cos अल्फा, क्योंकि हमको यहाँ से नीचे आना पड़ेगा इसको प्रेशर के लिए। सिमिलरली अगर यहाँ देखो तो ये वाला हो जाएगा, ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा, तो ये है हो जाएगा r साइन अल्फा, ये वाला भी हो जाएगा r साइन अल्फा। अब अगर फिर इसको देखो कि यहाँ से यहाँ कितना है, तो यहाँ से यहाँ है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इस वाले आर को ले लो, तो ये वाला आर बता देगा कि आर कॉस अल्फा। हमको तो ये वाला चाहिए, हमको कौन सा चाहिए, ये वाला। तो ये वाला हो जाएगा वैल्यू आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा। अब एक तरफ P1 इक्वल टू P2 का काम करना है हम लोग को, P1 इक्वल टू P2। तो P1 तो इधर से आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है, P नॉट है, और यहाँ पे भी क्या है, P नॉट है। तो P1 अगर आ जाओ तो P नॉट प्लस रो, कौन सा रो, रो 2 हो गया, G और H कितना हो गया, H हो गया 2r साइन कॉस अल्फा है सर, नहीं साइन अल्फा, ये वाला गलत लिख दिए हम लोग। r साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 2r sin अल्फा। 2r साइन अल्फा। तो ये हो गया 2r साइन अल्फा, ये लिख दिया हमने P1 को। अब P2 यहाँ का प्रेशर लिखना है, तो P नॉट प्लस कौन सा रो लिख रहे हैं हम लोग, रो 1 लिख रहे रो हैं, 1 G और H हो गया, R कॉमन ले लो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ऐसा कर दो। अब जो कॉमन है उसको कटा दो, देखो P नॉट कॉमन है, G भी कॉमन है और R भी कॉमन है। तो इधर आ गया रो 2 टाइम्स रो 2 साइन अल्फा इक्वल टू, इधर आ गया रो 1 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ऐसा आ गया। तो यहाँ से रो 2 बाई रो 1 हम लोग लिख सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई 2 टाइम्स साइन अल्फा, इतना वैल्यू होना पड़ेगा, रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो ये क्लियर है।
ज्योमेट्री का यूज है, दोनों तरफ सर्कुलर पाइप था, दोनों तरफ फ्लूइड था, एक तरफ येलो वाला दूसरे तरफ ब्लू वाला, और दोनों का ये लेवल तुम्हारा डायमीटर से जो जा रहा था वो डायगोनल से जो जा रहा था, डायमीटर ही होगा ना कि डायगोनल होगा, डायमीटर, डायमीटर से होके जा रहा था, सेम लेवल पे था। तो दोनों तरफ आ जाओ नीचे में, दोनों तरफ देख लो फ्लूइड क्या है और दोनों तरफ का यूज करके बनाओ। क्लियर है ये प्रॉब्लम भी? बोलो, सबको क्लियर है? हाँ सर। तो अगर कॉन्सेप्ट बोलोगे, ये तो हाँ अभी सर, जितने सारे प्रॉब्लम देखे उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि अगर फ्लूइड स्टैटिक है और दोनों कनेक्शन में है तो बस सेम ओरिजेंटल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, डेप्थ पे जाने से रोजियस से बढ़ जाता है। अब अगर दो दो फ्लूइड है तो फिर ढूंढो कि सेम फ्लूइड दोनों दोनों आर्म्स में कौन सा है, उस फ्लूइड को ढूंढ लो। वो फ्लूइड को ढूंढ लिया, अब दोनों तरफ का एक ही लेवल पे सेम लेवल सेम फ्लूइड अगर है और सेम लेवल पे है तो रिजल्ट्स में प्रेशर भी सेम होगा, क्योंकि फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। तो बस सेम फ्लूइड दोनों तरफ ढूंढ लो और प्रेशर सेम कर दो, तुमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर, क्लियर हो गया। अब एक प्रॉब्लम और है तुम्हारा सीट में मिलेगा कि एक तुम्हारा ट्रायंगुलर शेप का ऐसा दिया रहेगा, और फिर से एक और ऐसा दिया हुआ है। इसमें तीन तरीके का फ्लूइड है। मान लो ये यहाँ तक आया और ये इसको यहाँ तक बढ़ा दो फिर, और इसको यहाँ तक बढ़ाओ। इसमें एक फ्लूइड तो हो गया तुम्हारा वाइट, दूसरा फ्लूइड हो गया सपोज रेड, ये हो गया फ्लूइड रेड, और तीसरा फ्लूइड को कर लो सपोज येलो, ये तीसरा। रो 1 रो 2 रो 3, ये 60 डिग्री एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है। सबसे ये डिस्टेंस जो जा रहा है ना ये x है, ये भी इधर से इधर आ गया x, ये भी इधर से इधर आ गया x। तो रिलेशंस फाइंड करना है रो 1 रो 2 एंड रो 3 के टर्म में x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें भी वही है, इसमें अगर देखोगे तो इसमें ये यूज करना कि सपोज ये एक एरिया है, ये यहाँ पे इस वाले को ले लो, इधर से प्रेशर अगर तुम्हारा P1 है और इधर से प्रेशर मान लो P2 है और कहीं जा नहीं रहा है और एरिया सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा ना, F1 इक्वल टू F2 होगा। अब F1 कितना, P1 मल्टीप्लाई A और इधर से P2 मल्टीप्लाई A, तो P1 और P2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो एक इधर से उठ के नीचे से आ जाओ यहाँ पे, और एक इधर से यहाँ पे आ जाओ और लिख डालो। तो इसको वैसे करके बना लेना। क्लियर है ये भी कैसे करोगे? सर और एक सर और एक बार बोल दो। चलो इसको बना ही डाले क्या लेके, लिक्विड इसमें होगा तुम्हारा प्रॉब्लम। देखो ये वाला कर लिए अभी हम लोग, कर लिए ना ये, हाँ हाँ। इसमें 90 डिग्री सबटेंड बोला, इस लिक्विड सबटेंड 90 डिग्री एट सेंटर, मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो वही रिलेशन D1 D2 है। फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, उसको सही से बनाओगे सब लोग। इसमें देखो ये वाला वही वाला है, H1 H2 का रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये भी सिखाया तुम लोग, कर लोगे इसको भी? हाँ।
कहाँ चला गया प्रॉब्लम? ओह, ये वाला भी बता दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। अभी मिल नहीं रहा, हो सकता है दूसरे में हो, और तो किसी का निकाला ही नहीं है यहाँ पर। चलो मैं प्रॉब्लम खुद ही से दे देता हूँ और इसको बना ही डालो, फिर इसको यहाँ मिटा देता हूँ मैं, प्रॉब्लम खुद से ही दे दी। प्रॉब्लम तो है ही, लिखा हुआ यहीं पे है। अब इसको सपोज बनाना है तो बना ही लो ना। बना ही लो इसको। जैसे देखो यहाँ कैसे इस पे अप्रोच करो। सबसे पहले ये वाला लेंथ देख लो कितना हो जाएगा। पेन का कलर मैं रेड ही ले लेता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ देखो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ का अगर बात करोगे तो ये लेंथ हो जाएगा x साइन अल्फा, मतलब x√3/2 होगा ये लेंथ। हाँ, हाँ और ये लेंथ हो जाएगा, अगर l है साइड तो ये l-x हो जाएगा, नहीं? तो हाँ ये वाला देखोगे परपेंडिकुलर वाला, ये वाला देखोगे मतलब ये तो यहीं से है, ये वाला देखोगे तो ये वाला हो जाएगा l-x√3/2, नहीं? हाँ सर। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मान लो कि प्रेशर तुम्हारा P है, यहाँ पे प्रेशर मान लो कि P है। अब यहाँ से हमको यहाँ तक आना है, ये इनिशियल है और इधर से राइट साइड से यहाँ तक आ जाओ। तो यहाँ तक देखो कैसे आओगे, इधर आते हैं इधर से। तो P प्लस ये वाला फ्लूइड कौन सा है, ρ3g, और कितना नीचे आए हो, नीचे आए हो l-x√3/2, इतना नीचे आए हो। फिर अब नीचे आ रहे हो किस में, फिर नीचे आ रहे हो डेंसिटी फ्लूइड का क्या है, इसका ρ3 था, ρ1 और इसका ρ2 लिए थे हम लोग। तो अब ρ2 में आ रहे ρ2g, और फिर कितना आए हो x√3/2। तो यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक आ गए। तो यहाँ तक आ गए तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में यहाँ तक प्रेशर थोड़ी चेंज करेगा, तो यहाँ पे भी आ गए। अब सिमिलरली इधर वाले से आ जाओ, इधर वाले से आ जाओ, यहाँ तक आ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ x है तो फिर से ये वाला हाइट हो गया x√3/2, और फिर से ये l-x है तो ये वाला हाइट हो गया l-x टाइम्स √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
तो फिर से इधर में आ जाओ तो P1 नहीं, P1 नहीं, P नाम दिए थे ना उसका, तो P प्लस कौन वाला फ्लूइड है वो, रो 3 है, रो 3। रो 3G और कितना आ रहे हो, x√3/2। फिर किस में आ रहे हो, रो 1 में आ रहे हो, तो रो 1G और कितना नीचे आ रहे हो, L-(x√3/2)। अब यहाँ तक आ गए। अब ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कुछ देख रहे हो और ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर ये यहाँ पे है, इधर से और इधर से फर्दर ये कहीं को जा नहीं रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ का प्रेशर क्या होगा, सेम हो, नहीं। तो ये दोनों प्रेशर क्या है, सेम है। तो सेम है तो जो सेम है उसको कैंसिल कर दो। जैसे ये देखो P और P कैंसिल हो गया, G तुम्हारा सब जगह आ रहा है तो G सब जगह कैंसिल हो जाएगा। √3/2 तुम्हारा सब जगह आ रहा है, नहीं √3 आ रहा है सब जगह, /2 नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी था ना, हाँ 2 था, √3/2 ही सब जगह आ रहा है, तो √3/2 भी सब जगह कैंसिल कर लो। बचा क्या, इधर से बचा रो 3 L-(x) प्लस रो 2x, और इधर से बचा रो 3x प्लस रो 1 L-(x), यही बचा। अब यहाँ से x का वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे इधर में x अगर कॉमन ले तो यहाँ से x कॉमन आके आ जाएगा रो 2 माइनस रो 3, और इधर में x ले आओ तो माइनस फिर रो 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रो 1, और इधर में बचेगा क्या, P1 टाइम्स L, मतलब रो 1 टाइम्स L, और इधर से इधर भेजोगे तो माइनस रो 3 टाइम्स L, ये आ जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया यहाँ पे हमारा, x का वैल्यू हो गया, L कॉमन ले लो और रो 1 माइनस रो 3 एंड डिवाइड बाई रो 2 प्लस रो 1 माइनस 2 टाइम रो 3, ये x का वैल्यू आ गया। कितना x का वैल्यू होना पड़ेगा, समझे इसको। हाँ सर समझ गए। वही कॉन्सेप्ट है कि दोनों तरफ देख लो क्या कॉमन आ रहा है, और फ्लूइड सेम अगर है तो प्रेशर सेम कर लो। क्लियर। और हाइट में ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा, हाइट में कितना नीचे आ रहे हैं वो देखना। ये भी क्लियर है सबको। हाँ सर। तो अब हम लोग सीखेंगे दूसरे टाइप का फ्लूइड लेंगे, अब एक्सेलेटेड फ्लूइड लेंगे। अब हम लोग एक्सेलेटेड फ्लूइड लेंगे, अब स्टैटिक फ्लूइड नहीं। अब स्टैटिक एक्सेलेटेड फ्लूइड में हम लोग केस 1 लेंगे, वर्टिकल एक्सेलेरेशन, वर्टिकली एक्सेलेटेड फ्लूइड लेंगे। वर्टिकली एक्सेलरेटेड फ्लूइड, तो उसमें देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर कैसे होता है। तो अब फिर से एक बीकर ले लो तुम, फिर से एक बीकर ले लिया हमने, बीकर में फ्लूइड ले लिया और इसको एक्सेलेरेशन दे दिए, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन दे, सपोज एक्सेलेरेशन ऊपर दे दिया हमने, एक केस ले लिया, एक्सेलेरेशन हमने ऊपर दे दिया, ऊपर दे दिया। तो अब जो है फिर से अंदर में हम कुछ मानेंगे कितना है, तो यहाँ से वाई डेप्थ जैसे पहले आ रहे थे वैसे ही फिर से वाई डेप्थ लिया, एरिया ये चूज किया, और वाई पे फिर से नीचे चले गए हम लोग और ये वाला डी वाई ले लिया। यहाँ प्रेशर पी जूम किया और यहाँ पे प्रेशर पी प्लस डी पी जूम किया। एक ऑब्जर्वर जो बाहर में है वो इसका एपीडी बनाएगा, फिर से वैसे ही एपीडी बनाएगा। तो ऊपर से नीचे में लगाएगा P मल्टीप्लाई ए और नीचे से ऊपर में लगाएगा P प्लस डी पी मल्टीप्लाई ए, यही लगाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, और साथ में एक mg रहेगा और इसका डेप्थ कितना है dy, जैसे पहले किए थे। तो mg का वैल्यू हो जाएगा रो एरिया ए dy और g। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये तो अपवर्ड ही एक्सेलेरेशन देखेगा, तो ये बोलेगा एक्सिस को चूज करेगा xy और बोलेगा कि समेशन ऑफ fy का वैल्यू क्या आना चाहिए,
ये बोलेगा कि समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू मास इनटू अब ए वाई आना चाहिए। तो अपवर्ड डायरेक्शन का टोटल फोर्स लिख लोगे। अपवर्ड डायरेक्शन का हो गया P प्लस डी पी मल्टीप्लाई ए, और माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन का हो गया पी ए और माइनस रो ए डी वाई मल्टीप्लाई जी। अब इसका मास तो रो ए डी वाई मास आ गया, और एक्सेलेरेशन अपवर्ड में क्या है ए, तो एक्सेलेरेशन लिख दिया। अब जो कॉमन है उसको कटा दो, तो एरिया कट रहा है, देखो एरिया कट जाएगा, एरिया कट गया। अब P प्लस डी पी माइनस पी, तो इधर बचा डी पी और इधर माइनस को इधर भेज दो, रो डी वाई कॉमन है, तो रो डी वाई और ये G प्लस ए ऐसा आ रहा है, G प्लस ए, मतलब समझ लो ये G इफेक्टिव जैसा आ रहा है। G इफेक्टिव लगाना जानते थे ना हम लोग पहले। G इफेक्टिव कैसे, G इफेक्टिव डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है G, अगर तुम्हारे पास डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है G और एक्सेलेरेशन ऊपर है तो सूडो किधर लगाओ, नीचे। ये क्या होता था, सूडो। सूडो लगाते थे, तो G इफेक्टिव कितना, G ए इफेक्टिव प्लस जी। G प्लस ए। मतलब अब ये हो गया कि अगर एक्सेलेरेटेड वर्टिकल में है और तुम्हारा कोई एक पॉइंट ले रहे हो फ्लूइड के अंदर और दूसरा और डेप्थ नीचे है, तो P2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम आराम से P1 प्लस रो G इफेक्टिव टाइम्स H। G इफेक्टिव कैसे, वैसे ही सूडो लगा। अब इसी में जैसे मान लो कि वर्टिकल में ही हम एक बीकर लिए और इसका एक्सेलेरेशन हम ए दे दिए, और बीकर के अंदर में फ्लूइड है रो डेंसिटी का, और दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2, और नीचे में अगर H है। इसमें अगर पहला पॉइंट ले ले कि एक्सेलेरेशन ऊपर दे दिए ए का वैल्यू, और ए डायरेक्शन सपोज अपवर्ड है, ए और डायरेक्शन अपवर्ड है, तो G नीचे होता है, सूडो भी नीचे लगाओगे, तो G इफेक्टिव क्या हो गया, G इफेक्टिव हो गया G प्लस ए। तो फिर P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा P1 प्लस रो G प्लस ए और टाइम्स H। वही अगर एक्सेलेरेशन हम लोग अगर ए लिखे और डाउनवर्ड देते, एक्सेलेरेशन का वैल्यू हम लोग डाउनवर्ड देते, एक्सेलेरेशन ए हम लोग अब इस बार डाउनवर्ड देते, तो सूडो किधर लगाओगे, ऊपर। ऊपर। G इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस है। तो फिर P2 क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो G माइनस ए टाइम्स H। समझ गए इसको। वही अगर तीसरा अगर मैं ले लूं कि फ्री फॉल हो रहा है, थर्ड ले लूं कि एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू G कर लो और डाउनवर्ड, मतलब इसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। तो G नीचे है, सूडो किधर लगाओगे, ऊपर, कितना G, तो G इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 0। तो 0 हो गया, तो P1 और P2 का वैल्यू में कोई डिफरेंस होगा नहीं। मतलब ये भी अब याद रखो कि अगर फ्रीली फॉलिंग फ्लूइड है तो देयर इज नो एनी वेरिएशन ऑफ प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड। तो जो रोजी एज था ना पहले, वही हम लोग को अब रोजी इफेक्टिव लगा देना है और कुछ नहीं करना। जी इफेक्टिव हम लोग पहले लॉज ऑफ मोशन में बहुत लगाते थे, तो जहां भी जी आएगा जी इफेक्टिव तो होगा ही। तो ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर इनसाइड फ्लूइड, और वो भी किधर एक्सेलेरेशन दे दिया है इस फ्लूइड में, वर्टिकल। अगर वर्टिकल एक्सेलेरेशन दिया है तो हॉरिजॉन्टल में कुछ मिलेगा एक्सेलेरेशन क्या, नहीं। तो हॉरिजॉन्टल का रिजल्ट क्या होगा, पहले वाला ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली में तो फ्लूइड अभी भी क्या है, रेस्ट वाला ही है, इक्विलिब्रियम वाला भी है, कोई एक्सेलेरेशन तो है नहीं। लेकिन वर्टिकल एक्सेलेरेशन दे दिए हो तो वर्टिकल में अब फ्लूइड का प्रेशर रो जी एच के बजाय रो जी इफेक्टिव टाइम्स एच हो जाएगा। ये भी क्लियर, हाँ सर। सबको क्लियर है ये। तो अब हम लोग केस 2 में हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन दे देते हैं।
इसमें केस 2 लिखते हैं और केस 2 में हम लोग कैसा एक्सेलेरेशन देंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन देंगे। तो अब हम लोग केस 2 ले लिया। केस 2 में हम लोग हॉरिजॉन्टली एक्सेलेरेटेड फ्लूइड ले लेते हैं, वर्टिकल में नहीं, हॉरिजॉन्टली एक्सेलेरेटेड फ्लूइड ले लेते हैं। अब अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलेरेटेड फ्लूइड लोगे ना, जैसे देखो ये हमने फ्लूइड ले लिया, इसका एक्सेलेरेशन मान लो हॉरिजॉन्टल में है और एक्सेलेरेशन का वैल्यू a है। तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलेरेटेड फ्लूइड लोगे ना तो ये कुछ एंगल बनाने लगेगा, ऐसे ऐसे बनाता है। गिलास में वाटर लेके दौड़ने लगो, देखो एंगल बनाने लगेगा ना। फ्लूइड का डेंसिटी रो है, तो सबसे पहले तो ये वाला एंगल भी हम लोगों को फाइंड करना होगा कि ये एंगल कितना है। तो पहले तो एंगल नहीं, पहले देखेंगे कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है फ्लूइड में। अगर फ्लूइड अगर एक्सेलरेटेड है तो हाउ प्रेशर विल वेरी अलोंग द हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर एक्सेलरेशन नहीं रहता था हॉरिजॉन्टल में तो प्रेशर वेरी करता था क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे वेरी करेगा। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो जैसे पहले एबीडी बनाते थे, कैसे बनाते थे, यहाँ पे एक्स पे एलिमेंट ले लिया और फिर dx ले लिया, यहाँ x पे जूम कर लिया p और ये वाला हमारा है dx, और dx पे जूम कर लिया हमने p प्लस dp। अब इसी को बाहर ले आओ, ऐसे ले आया बाहर, इसी को बाहर ले। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा p मल्टीप्लाई एरिया, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा P प्लस dp मल्टीप्लाई एरिया, ये फोर्स लगा। और इधर में ऑब्जर्वर जो है वो एक्सेलेरेशन तो देखेगा ही, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देखेगा ना, तो वो इक्वेशन लिख देगा एक्स वाई एक्सिस दिखा के। वो लिखेगा कि समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू मास इंटू ए एक्स होना चाहिए। तो वो बोलेगा कि P मल्टीप्लाई एरिया माइनस P प्लस dp मल्टीप्लाई एरिया इज इक्वल टू इस फ्लूइड का मास। तो फ्लूइड का मास देखो कैसे आएगा, कितना डेंसिटी है रो, वॉल्यूम लिख दो तो a dx हो गया, और एक्सेलेरेशन दे दो तो a। ये इक्वेशंस होना पड़ेगा। तो जो कटा p कट गया, p ने एरिया एरिया काट दो ना, ये रो, p नहीं था वो रो था, तो एरिया एरिया काट दो, एरिया फिर p यहाँ से चला गया तो dp ना माइनस में हो गया, और dp का वैल्यू माइनस रो, अच्छा एक्सेलेरेशन छूट गया ना a, यहाँ माइनस रो dx टाइम्स a। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में जाओगे तो घटेगा, और साथ में मतलब क्या होगा कि अगर 1 है और ये अगर 2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर x है तो डेट इज बोल सकते हो कि P2 इज इक्वल टू P1। प्रेशर घटेगा कितना, रो एक्सेलेरेशन है a और कितना डिस्टेंस है x, तो इतने से प्रेशर घट जाएगा। एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में जाओगे तो अब प्रेशर घटेगा। ये बात भी क्लियर? कौन बताया? लॉज ऑफ मोशन बताया, और कोई नहीं बताया। कि एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। ये बात क्लियर है? हाँ सर। कितने से घटेगा? रो ए और टाइम्स जितना भी डिस्टेंस जाओगे उतने से घट जाएगा। अब प्रेशर सेम रहने वाला नहीं। अब इसमें हम लोग एंगल को देखेंगे कि एंगल कितना है। तो एंगल को देखने के लिए दो तरीके से बना सकते हो इसको। सपोज पहला हमने देखा इस तरीके से, सपोज एक बीकर लिया और वो एक्सेलेरेटेड था, तो वो एंगल तो कुछ बनाएगा ही यहाँ पे ऐसे। इधर में एक्सेलेरेशन है ए, एक्सेलेरेशन यही। तो देखो इसमें दो तरीके से ले सकते हो। एक तो ये फंडामेंटल है, यहाँ से y आ जाओ नीचे, यहाँ से y आ जाओ और ये यहाँ से इधर आ जाओ x। मतलब तुम्हारा अब जो y है वो एक्चुअल y जो है तुम्हारा ये वाला y है और ये वाला x है।
यहाँ भी पी नॉट है और यहाँ भी क्या है, पी नॉट। इसमें थीटा tan थीटा ही क्या है, अगर इस ज्योमेट्री में tan थीटा देखो तो वो y/x, और अगर एक और ज्योमेट्री लगा दो तो इस पोजीशन का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी और y होगा, वर्टिकल में तो एक्सेलेरेशन है नहीं, और इस वाले पोजीशन का प्रेशर क्या होगा, इस वाले पोजीशन का प्रेशर है पी नॉट है, और अगर इधर इससे लिखोगे तो प्रेशर घटेगा, तो पी नॉट प्लस रो जी वाई, ये प्रेशर यहाँ का था, अब एक्सलेशन के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घटेगा, माइनस रो एक्सलेशन कितना ए और एक्स, कितना डिस्टेंस गए हो एक्स, इसका भी वैल्यू क्या होना पड़ेगा, पी नॉट। इस इक्वेशन को समझे जो लिखा, हाँ यस सर। तो यहाँ से y/x का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा a/g, और ये तो tan थीटा था, तो यहाँ से ये हो गया कि दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, a/g। यहाँ से हम बता सकते हैं कि स्लोप कितना फ्लूइड बना रहा होगा, तो स्लोप फ्लूइड बना रहा होगा tan थीटा इज इक्वल टू a/g। ये क्लियर। अब इसी का सेकंड मेथड से भी बना सकते हो, जैसे सेकंड मेथड देखो क्या है, मैं इसी में यूज कर ले रहा हूँ। सेकंड मेथड मान लो कि इससे थोड़ा आसान रहेगा, ये तुम्हारा बीकर है और ये ऐसे स्लोप बना दिया, यही एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर फ्लूइड का एलिमेंट लिए हो तुम, तो सपोज ये हमने यहाँ पे एक फ्लूइड का एलिमेंट ले लिया डीएम मास का, तो डीएमजी डाउनवर्ड आएगा, ये आएगा डीएमजी। और अगर ऑब्जर्वर को इसी में रख लिए हो और एक्सेलेरेशन इधर है, तो सूडो किधर लगाओगे, सूडो इधर लगा दोगे, डीएम मल्टीप्लाई ए, ये कौन सा फोर्स हो गया, सूडो हो गया, सूडो फोर्स हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड में टेंजेंशियल टू द सरफेस फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, तो ये थीटा है, तो इधर में एक फोर्स का वैल्यू आ गया तुम्हारा, इस डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डीएम ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा तुम्हारा डीएम जी साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि एफ टी ऑलवेज क्या होता है, जीरो, ये ऑलवेज जानते हैं हम, टेंजेंशियल फोर्स हमेशा जीरो होता है, तो डीएम ए कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होना पड़ेगा डीएम जी साइन थीटा से। तो देखो डीएम चला गया तो इधर भेज दो, तो tan थीटा का वैल्यू a/c आ गया, tan थीटा का वैल्यू a/c। तो स्लोप यहाँ से भी, ये कौन सा मेथड है, मेथड सेकंड, स्लोप का वैल्यू हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। और ये था कौन सा, मेथड वन, ये फंडामेंटल यूज कर लिया, मेथड वन, दोनों में से जो बेटर लगे वो यूज कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड का क्लियर है। अब हाँ सर। अब अगर मान लो फ्लूइड को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों दे दिया एक ही साथ, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा फ्लूइड है, इधर भी एक्सेलेरेशन दे दिया हमने ax, और सपोज y में भी दे दिया ay, मतलब टोटल एक्सेलेरेशन ऑफ फ्लूइड ये हो गया e इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये फ्लूइड का एक्सेलेरेशन है, ये है तुम्हारा एक्सेलेरेशन ऑफ व्हाट, फ्लूइड, ऐसा दे दिया हमने। क्लियर है इतना। हाँ सर। तो अब ये कुछ तो फिर एंगल बनाएगा, यहाँ से यहाँ बनाएगा, ये वाला हमको फिर से थीटा फाइंड करना है। तो अगर एक ही बार इसमें बनाना चाहते हो तो एक ही बार वैसे बनाना, इधर में सूडो किधर लगा दोगे, ऊपर में एक्सेलेरेशन है, तो पहले तो डीएम जी नीचे रहेगा ना, डीएम इसका मास माने हो डीएम, तो डीएम जी नीचे रह गया,
और एक इधर में एक्सेलेरेशन है, तो एक तो सूडो इधर लगा दोगे, कितना dm टाइम्स ax, और एक ऊपर में है तो एक और सूडो लगा दोगे, तो g प्लस ay नहीं लिख देंगे यहाँ पे, बोलो g प्लस ay। अब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इसका mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा dmg प्लस ay, और साइन वाला कंपोनेंट आ जाएगा साइन थीटा, और सूडो का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा dm ax, और ये cos थीटा। अब इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, तो यहाँ से लिखोगे कि dm g प्लस ay साइन थीटा इज इक्वल टू dm ax और cos थीटा। तो dm dm तो हो गया, tan थीटा दिख रहा है यहाँ पे, तो tan थीटा आ जाएगा ax डिवाइड बाई g प्लस ay। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों एक्सेलरेशन दे दिया तो हम उसका यूज करके बता सकते हैं। तो ये भी क्लियर है। हाँ सर। तो अब क्या देखा कि अगर वर्टिकली एक्सेलरेटेड रहेगा तो जी इफेक्टिव, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड रहेगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो प्रेशर घटेगा, और कितने से घटेगा, रो ए एक्सेलरेशन है और एक्स जितना डिस्टेंस जा रहे हो उतने डिस्टेंस से भी अब घटने लगेगा, साथ में स्लोप भी बनाएगा, और स्लोप अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल दे रहे हो तो tan थीटा a बाई जी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों दे रहे हो तो उसमें g के जगह g इफेक्टिव लगा दो बस, a बाई जी इफेक्टिव। ये क्या है, tan थीटा कुछ नहीं, ये है तुम्हारा ax बाई जी इफेक्टिव। इसको यूज कर सकते हो प्रॉब्लम में, जब भी प्रॉब्लम ऐसा पूछेगा तो अपन बना लेंगे। क्लियर है ये। हाँ सर। अब अगर YouTube में भी ऐसा दे दिया, YouTube अगर है तुम्हारे पास ऐसा, YouTube दे दिया है ऐसा, तो इसको भी अगर एक्सेलेरेशन दे दोगे ना एक, तो ये भी एंगल में सबटेंड कर जाएगा, इधर हाइट ज्यादा होगा और इधर हाइट कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अब प्रेशर सेम नहीं ना है, सेम नहीं है। अगर ये h है और ये अगर x है तो देखो ये वाला थीटा वैसे ही बना देगा, यहाँ पे भी tan थीटा का वैल्यू h बाई एक्स और a बाई जी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये भी यूज कर सकते हो। अगर YouTube में भी फ्लूइड है तो वैसे ही, क्यों ऐसे भी बना लो, यहाँ से फंडामेंटली भी बना सकते हो। देखो फंडामेंटली कैसे बना सकते हो, यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट प्लस रो जी एच, और यहाँ से फ्लूइड के अंदर ही तो एक्सिस्टेंस जा रहे हो, तो फिर यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। अब घटेगा कितना, रो कितना एक्सेलरेशन है ए और कितना डिस्टेंस है वो एक्स, अब यहाँ पे भी तो पी नॉट है, अब ये पी नॉट को कैंसिल कर दो, रो भी कैंसिल हो गया, तो जी एच इज इक्वल टू ए एक्स, तो दिस इम्प्लाइज एच बाई एक्स इज इक्वल टू ए बाई जी, और यही तो tan थीटा है। तो फंडामेंटली भी बना सकते हो, जो व्हाइट वाला हमने बनाया वो फंडामेंटल बनाया, और जो ग्रीन वाला है वो सीधे रिजल्ट यूज कर लिया। तो क्लियर है यहाँ तक सबको। हाँ सर क्लियर। एक्सीलरेटेड फ्लूइड का भी काम कर लेंगे हम लोग। फ्रीली फॉलिंग एक्सीलरेटेड फ्लूइड में कोई वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ नहीं है, कोई प्रेशर का वेरिएशन नहीं होगा। अब एक बैरोमीटर है उसी का, उसको भी देख लो, वो स्टैटिक फ्लूइड पे काम करता है। बैरोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेशर मेजरमेंट करता है, देखे होंगे स्कूल के लैब में दीवार पे चिपकाया रहता है, देखे हो बैरोमीटर। नहीं सर। बैरोमीटर देखो क्या है, इसमें मरकरी डाल दिया जाएगा, इसमें जो रहेगा मरकरी Hg, और एक और ट्यूब लिया गया, मरकरी पूरा फुल किया कर दिया गया इसमें, मरकरी इसमें भी है पूरा फुल, इसमें भी Hg, और इसको ना जेंटली इसमें प्लेस कर देंगे, जेंटली प्लेस करेंगे ना तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तुम जेंटली प्लेस करने का मतलब एयर नहीं उसमें डेवलप कर पाए, बिना एयर का रहे,
तो मरकरी लेवल पहले फुल था ना, हाफ फुल नहीं रहेगा, अब मरकरी लेवल तुम्हारा उस ऊपर में वैक्यूम जनरेट कर देगा ये। और ये मान लो कि ये हाइट है इनसाइड द ट्यूब मरकरी का। तो अब यहाँ देखो रिजल्ट कैसे यूज करेंगे, फ्लूइड का स्टैटिक फ्लूइड है, यहाँ पे प्रेशर क्या है पी नॉट, तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या होना पड़ेगा पी नॉट होना पड़ेगा। हाँ हाँ सर। हाँ अब यहाँ पे अगर वैक्यूम है, यहाँ अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में प्रेशर कुछ होता है नहीं, नहीं होता है। तो इस यहाँ से यहाँ अगर आएंगे तो पी नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं ना, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 0 प्लस डेंसिटी ऑफ व्हाट मरकरी और जी और कितना हाइट है एच, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा पी नॉट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज पी नॉट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी जी और हाइट। अगर हाइट देखोगे तो ये हाइट आएगा तुम्हारा, मरकरी यूज करोगे तो 76 सेंटीमीटर हाइट आएगा। तो ये बोला जाता है कि 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कूलम मरकरी कूलम इनसाइड द ट्यूब इज इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी नॉट क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तुम्हारा बैरोमीटर है, किस पे वर्क किया स्टैटिक फ्लूइड है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या हो जाता है सेम। अब अगर यहाँ देखोगे तो पी नॉट क्या आ रहा है मरकरी का डेंसिटी जी और एच। अब अगर मरकरी नहीं कुछ और यूज करते तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं होने वाला है, मरकरी की जगह तुम वाटर ले लो तो चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसका मतलब है क्या कि मरकरी का डेंसिटी और जी और एच हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। अगर वाटर ले लोगे तो वाटर का डेंसिटी मरकरी के डेंसिटी से, अगर वाटर का 1 है तो मरकरी का 13.6 मतलब घट जाएगा। तो डेंसिटी घटाओगे जी अगर वही है कांस्टेंट है तो एच क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो मरकरी अगर ले रहे हो तो उसका डेंसिटी है 13.6 रिलेटिव डेंसिटी, और अगर वाटर ले रहे हो तो उसका डेंसिटी है 1, मतलब रो अगर 13.6 से कम हो जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगा नया वाला एच डैश क्या हो जाएगा 76 मल्टीप्लाई 13.6, और ये अगर नियरली हाइट देखोगे ना तो 12 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब अगर वाटर से रिप्लेस कर दो तुम मरकरी को तो 12 मीटर हाइट वाला तुमको ट्यूब लेके चलना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। तो वो जस्टिफाई नहीं है, दैट्स व्हाई बैरोमीटर में हम लोग हाई डेंसिटी मरकरी का ही यूज करते हैं ताकि हमारा हाइट थोड़ा कम रहे, मीटर में मैक्सिमम मीटर तक जाए, तो 1 मीटर का हाइट हम यूज करके कैरी करके ले जा सकते हैं, बट 12 मीटर का हाइट हम कैरी नहीं कर सकते। तो ये है बैरोमीटर का प्रिंसिपल। स्टैटिक फ्लूइड डेंसिटी वहां मरकरी का यूज करते हैं। तो ये भी क्लियर है तुम लोगों को। हाँ सर। अब इसी में कभी कभी पूछेगा प्रॉब्लम बना के कि अब हम एक बैरोमीटर लिया और एक लिफ्ट में रख गए, बैरोमीटर है मतलब अब तुमसे ऐसा पूछेगा कि एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट ले लिया और लिफ्ट में बैरोमीटर ले लिया, इसके अंदर है बैरोमीटर, तो लिफ्ट के एक्सेलेरेशन का क्या इफेक्ट होगा। तो जो इक्वेशन आया था उसको जरा ध्यान से देखो, पी नॉट था मरकरी डेंसिटी जी और एच, लिफ्ट में रख दोगे तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर जाएगा, नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही है लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट के अंदर मरकरी का डेंसिटी चेंज कर जाएगा, नहीं, ये तो वही रहेगा कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन लिफ्ट के अंदर जी का वैल्यू चेंज कर जाएगा। अगर जी मान लो अगर ऊपर जा रहा है तो जी क्या हुआ बढ़ा, तो हाइट क्या हो जाएगा घट जाएगा। अगर नीचे आ रहा है लिफ्ट तो जी क्या हुआ घटा, सीधो ऊपर लगाओगे जी इफेक्टिव। इसको अब ऐसे लिख देंगे हम लोग कि पी नॉट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई जी इफेक्टिव और मल्टीप्लाई एच। अब जी इफेक्टिव हमारा चेंज करेगा तो एच भी चेंज करेगा। लिफ्ट अगर ऊपर में एक्सेलेरेटेड है तो हाइट कम होगा, लिफ्ट नीचे में एक्सेलेरेटेड है तो हाइट बढ़ेगा, अगर फ्रीली फॉलिंग हो गया तो जी इफेक्टिव क्या हो गया 0। तो हाइट जीरो। जितना भी हाइट है कॉलम का पूरा ही हाइट अचीव करके रखेगा।
मैक्सिमम क्या हाइट जा सकता है, उतना ही जा सकता है जितना है, तो वो भरा का भरा ही रहेगा, वो चेंज नहीं करे। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे पूछेगा कि बैरोमीटर को लिफ्ट में रख दिया, लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलेरेशन से, कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि जी इफेक्टिव वही रहेगा। तो ये बैरोमीटर वाला भी काम कर लोगे। हाँ सर। तो चलो, एक्सेलेरेटेड फ्लूइड का इतना ही था, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, हॉरिजॉन्टल में डाल दो, वर्टिकल में डाल दो एक्सेलेरेटेड फ्लूइड का, फिर बैरोमीटर का यूज करा लिया उसने। फिर अगर फ्लूइड को हम रोटेट कर देंगे तो क्या होगा, तो आगे हम लोग, क्योंकि रोटेशनल फ्लूइड भी तो है, अब अगर फ्लूइड को हम लोग रोटेट कर देंगे तो उसको हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे रोटेशनल फ्लूइड, और इसके कॉन्सेप्ट को सीखें, इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखें। तो इसको अब अगले क्लास में सीखेंगे। आज डेढ़ घंटे का ये रखो, तो रोटेशनल फ्लूइड हम लोग आगे करेंगे। होमवर्क में तुम लोग का रहेगा, होमवर्क में SW होमवर्क में रहेगा स्टैटिक फ्लूइड का एंड एक्सेलेरेटेड फ्लूइड का, जितना भी प्रॉब्लम है वो बना लो। प्रॉब्लम वही सब मिलेगा जो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया है। जैसे अगर दिखा दूं मैं, तो देख लो कौन कौन सा सीधे सीधे बन जाएगा। डायनामिक्स लगाना है बस, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ये, हाँ सेकंड नंबर वैसे ही है, सेकंड नंबर भी हो जाएगा, थर्ड नंबर भी, फोर्थ नंबर भी। देखो ये एक्सेलेरेशन वाला है, ये भी एक्सेलेरेशन वाला है, tan थीटा A/h। ये रोटेशन वाला है, तो 8 नंबर अभी रोटेशन वाला यूज नहीं करो। ये तो सिंपल सिंपल सब है। ये टॉर्क वाला है, तो एक टॉर्क का बता देंगे, ये टॉर्क कैसा लगता है पूछेगा। ये भी बता देंगे कि एवरेज फोर्स क्या होता है, ये पूछता है कि पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, गेट है ऐसे, तो एवरेज फोर्स क्या लगाएगा, तो वो बता देंगे, वो एक स्टार्टिंग में बचा हुआ है। फिर एफबीडी ऑफ बॉडी इनसाइड द फ्लूइड वो सिखाएंगे, उसका भी प्रॉब्लम दिख रहा है। फिर ये सब तो एनर्जी से रिलेटेड है, ये सब एनर्जी से रिलेटेड है। मोशन जहां आ गया, स्पीड का अगर बात करेगा तो फिर एनर्जी से रिलेटेड हो जाए। तो ये चलेगा अभी, थोड़ा सॉलिड जैसा नहीं कि 2 क्लास में हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा है, लंबा चलेगा। तो इसमें से ढूंढ के बनाओगे, जैसे ये वाला बना सकते हो, ये बना सकते हो, फिर ये एक्सलेशन वाला है ये बनाओगे, ये रोटेशन वाला भी नहीं बनाओगे, ये 97 बनाओगे, 99 बनाओगे, फिर 101 अभी नहीं बनाओगे, ये सब अभी सिखाना है। फिर 103 बना सकते हो। फिर यही है जो कॉन्सेप्ट 107 में जो है ना, वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि किसी भी ब्लॉक का एफबीडी फ्लूइड में कैसे बनाते हैं। उसमें बस एक्स्ट्रा यही रहेगा कि अगर फ्लूइड ब्लॉक पे अगर अपवर्ड में फोर्स लगाएगा, बॉयंसी बोलेंगे, आगे आगे सिखाएंगे बॉयंसी किसको बोलते हैं, अभी मेनली वही सीखेंगे। तो फिर से तुम्हारा स्टैटिक फ्लूइड ही आएगा, बॉयंसी सीखोगे ना, पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके बाद बॉयंसी, तो फिर से तुम्हारा अगेन वो आ जाएगा स्टैटिक फ्लूइड और एक्सेलरेटेड फ्लूइड। तो आज यहीं तक रख, आगे काम करें, ठीक है। अगला क्लास फिर थर्सडे को रखूंगा मैं, वेडनेसडे को नहीं, कल रेस्ट कर लो, थर्सडे को रखूंगा। थर्सडे को बोलोगे तो फिर यही वाला टाइमिंग रहेगा 3:30। यही टाइमिंग सही है थर्सडे के लिए। हाँ यही टाइमिंग ठीक, क्योंकि ये टाइमिंग में ज्यादातर सो जाते हो, रात में पढ़ लोगे कुछ, तो ये टाइमिंग ठीक। तो रोटेशनल फ्लूइड करेंगे, उसके बाद फिर बॉयंसी ये सब करेंगे, बर्नौली करेंगे, आर्किमिडीज करेंगे, उसके बाद बर्नौली करेंगे। तो ठीक है, आज यहीं तक रख, बाय सर। बाय। थैंक यू सर।